किसानों ने गुरुद्वारा बंगला साहिब से जंतर मंतर की ओर कूच कर दिया है। पंजाब से आए 5 किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों का ये प्रदर्शन कुछ देर में जंतर मंतर पर शुरू होगा। बड़ी संख्या में आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। किसान एमएसपी, पंजाब के पानी, संघीय ढांचे, पर्यावरण प्रदूषण और लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये वही किसान संगठन है जो बार बार केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जो आज से कुछ सालों पहले हुआ था, उस समय 3 काले कृषि कानूनों को वापस तो ले लिया गया, लेकिन उस दौरान एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई, पहली बात। और दूसरी बात, जो आंदोलन कर रहे किसानों पर केसेस दर्ज हुए थे, वो सारे केसेस वापस नहीं लिए गए। तो इन 2 मांगों को लेकर लगातार किसान एकत्रित होते रहते हैं और इस बार ये जो 5 संगठन हैं, किसान संगठन पंजाब के, वो दिल्ली कूच कर चुके हैं। जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन करने वाले हैं। फिलहाल ये बंगला साहिब गुरुद्वारे से निकले हैं, वहां पर इन्होंने मत्था टेका और उसके बाद अब जंतर मंतर की दिशा में बढ़ गए हैं। हालांकि देखिए यहां पर पुलिस बल की तैनाती कितनी ज्यादा है। पुलिस बल एक तरीके से सुरक्षा कवच बनकर खड़ा है इनके आगे। इन्हें आगे न बढ़ने दिया जाए, इसके लिए यहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। आरएएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो सके। क्योंकि देखिए, एक तरफ आज बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। संसद भवन इस जगह से बहुत ज्यादा दूर है नहीं, तो ऐसे में जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और दिल्ली से मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। आदित्य, पुलिस बलों की तैनाती बहुत ज्यादा की गई है, इन्हें कहां पर रोक लिया गया है? आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है क्या? बंगला साहिब में सुबह 8 बजे एकत्र होने का किसानों का एक कहीं ना कहीं सूचना उनको थी। सुबह 8 बजे, 8:30 बजे तक सभी एकत्र होते हैं। उसके बाद लगभग 9-10 बजे के आसपास जब सब इकट्ठा हो जाते हैं, गुरुद्वारा बंगला साहिब का जो पीछे वाला गेट है, संसद मार्ग पे जो गेट निकलता है, वहां से पूरा किसानों का जो एक संगठित संख्या थी, वो पूरी संख्या, भारी पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, उसमें आरएएफ, सीआरपी सभी मौजूद थे, वो सभी निकलकर जंतर मंतर पहुंच गए। मैं आपको एक तस्वीरें दिखाता हूं। इस समय ये पूरी जो दिल्ली पुलिस की आपको फोर्स दिखाई दे रही है, इसके अंदर, यहां से जो तस्वीरें इसके अंदर की हैं, वहां पर जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो किसान नेता हैं, किसान संगठनों के मुखिया हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। और अभी से ठीक 7-8 मिनट पहले किसान जो हैं वो जंतर मंतर के अंदर पहुंचे हैं। और आप यहाँ की, मैं कैमरा सहयोगी रवि से एक बार कहूंगा, आप यहाँ के बाहर की पूरी तस्वीरें देखिए, किस तरीके से पूरे इलाके को छावनी बनाया गया है। कदम कदम पे आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो बड़ी संख्या में तैनात हैं। आरएएफ के जो पुरुष जवान हैं, उनके साथ साथ जो महिला कर्मी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की भी जो महिला कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी तरीके का, और बड़ी बात यह है कि आज से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है। बजट का जो दूसरा सेशन होता है वो शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन किसान जो इस समय अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए, और 6 मुख्य मांगे हैं, जिसमें एमएसपी हो, या पंजाब के पानी को लेकर हो, या इसके अलावा जो संघीय ढांचा है, उन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर किसान बैठे हुए। हमने बहुत सारे किसानों से बात की, उनका यही कहना है कि पंजाब का पानी वो केवल पंजाब के लिए यूज हो। एमएसपी पे केंद्र सरकार को अपनी जो नीति है वो स्पष्ट करनी चाहिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं रोष है केंद्र सरकार को लेकर। जिस तरीके से पुराने 3 कानून वापस हुए थे, स्वयं प्रधानमंत्री ने आकर उन कानूनों के लिए कहा था कि ये कानून नहीं लागू होंगे, उसके बाद भी स्थिति कैसी बनती रही। कुछ समय पहले ही दिल्ली में रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ और अन्य किसान संगठनों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद ये आज लगभग 2,500-3 हजार से अधिक संख्या में किसान जो है पंजाब के, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। जी हार्दिक, क्या इसमें महिला किसान भी शामिल हैं? महिलाओं की भी उपस्थिति है क्या इस प्रदर्शन में? क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पर महिला जवानों की भी तैनाती की गई है, महिला पुलिस बल भी है। देखिए, बहुत संख्या में तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हैं, लेकिन जो सुरक्षा की दृष्टि से है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी अवांछित तत्व शांति व्यवस्था भंग ना कर सके। इस वजह से यहाँ पर
दोनों जो कर्मी हैं, चाहे महिला कर्मी हो या पुलिस कर्मी हो, दोनों को यहाँ पर तैनात किया गया है। जंतर मंतर लगातार एक धरने का केंद्र है, लोग यहाँ पर अपने प्रोटेस्ट मार्च यहाँ पर करते हैं। उसके बाद आज जिस तरीके का प्रोटेस्ट है, और पूरा आप समझिए हार्दिक, पूरा जो मार्ग था गुरुद्वारा बंगला साहिब से लेकर और जंतर मंतर तक पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया था। जितने लिंक रोड थे वो एक समय के लिए बंद कर दिए गए थे, बैरिकेड से ब्लॉक किए गए थे। और अभी भी कैमरा सहयोगी से कहूंगा, आपको एक बार तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा कि जंतर मंतर के बाहर आप देखिए 4-5 लाइनों में जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो एक मतलब बैरिकेड के अलावा वो 4-5 लाइनों में खड़े हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना यहां पर ना हो। किसान नेता जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, बात रखने के बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस के अधिकारी हैं समझाने का प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो प्रदर्शन है वो समाप्त हो पंजाब जाए। के किसानों की ओर से इससे पहले भी ये कहीं बात कही गई है कि जब पिछली बार किसान आंदोलन बृहद स्तर पर जब हुआ था, एमएसपी की बात की गई थी कि कोई गारंटी नहीं दी गई। दूसरी मांग ये भी थी कि किसानों के खिलाफ जो केस लगाए गए हैं, जो एफआईआर हुई है, वो कम से कम वापस होनी चाहिए। बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगता है कि वो केसेस अब तक वापस नहीं लिए गए, सालों बीत चुके हैं फिर भी। बिल्कुल हार्दिक, देखिए एक बड़ी बात और भी है, जब कोई भी चीज होती है तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी साझेदारी, हिस्सेदारी होती है। जो अभी कुछ समय पहले आपको पंजाब के किसानों की तस्वीरें दिखाई दी गई थी जिसमें मारपीट और पंजाब पुलिस से हाथापाई की भी तस्वीरें थी, उस समय भी कई केस लागू हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। अगर पंजाब पुलिस के द्वारा कोई केस लिखा गया, दिल्ली में केस लिखा गया, तो वो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आता है। हाँ, केंद्र सरकार को इसको लेकर पत्र जरूर लिखा जाएगा, और आज कहीं ना कहीं वो जो मांग पत्र है उसमें ये चीज मेंशन की जाएगी कि जो केस है उनको हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से ये चीजें संभव हो सकती हैं। और जो मांगे हैं उनमें से एक ये मांग है, इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास तक अगर ये मांग जायज ठहराई जाती है तो इस पे केंद्र सरकार इंटरवीन कर सकती है। जी आदित्य, पंजाब के पानी की बात हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण की बात हो रही है, जितना हम समझते हैं, आप समझते हैं, मुझे लगता है कि यह मुद्दा राज्य सरकार के अधिकार में ज्यादा आता है अगर तुलना की जाए केंद्र सरकार के, क्योंकि राज्य सरकारें तय करती हैं कि हमारे यहाँ पर पराली जलाने न जलाने को लेकर हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। पराली के अलावा और भी जो चीजें हैं जो किसान से जुड़ी हुई हैं, उसके लिए राज्य सरकार की भूमिका मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा होती है तुलनात्मक रूप से केंद्र सरकार की बजाय। ऐसे में प्रदर्शन का स्थल जंतर मंतर की बजाय अगर पंजाब का कोई स्थल होता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? हार्दिक, कितना सच है कितना नहीं, लेकिन कई बार आपने भी देखा होगा, तस्वीरें आती हैं, कई बार जो प्रदर्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा से प्रेरित होते हैं। इस समय जो यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है वो किस तरीके का प्रदर्शन है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके की मांग वो लोग लेकर बैठे हुए हैं, पंजाब के किसान जो मांग लेकर आए हैं, वो कहीं ना कहीं जायज कही जा सकती है। क्योंकि अगर किसान को पानी की समस्या होगी तो वो फसल कहां से उपजाएगा। और पंजाब आज के समय में सबसे ज्यादा अनाज एक्सपोर्ट करने वाला राज्य है, सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी है वो पंजाब पे है। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब में जो किसानी है वो बड़े लेवल पे होती है, तो पंजाब के किसान थोड़ा सा ज्यादा परेशान होते हैं, चाहे वो पानी को लेके हो, बिजली के बिल को लेके हो, या पराली की रोकथाम को लेके हो। जो अभी वर्तमान में सरकार है उसने लगातार कहा था कि पराली रोकथाम के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रयास देखने को भी मिले, वो किस तरीके से जमीन पे उतरे, वो आप एक बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती, अगर आप कोई चीज लेके आ रहे हैं तो वो कितनी सफल हो रही है, किस तरीके से पराली की रोकथाम के लिए। और लगातार पंजाब के किसानों को इस चीज के लिए दोषी ठहराया जाता रहा कि किस तरीके से पंजाब में पराली के जलने से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा था। बिल्कुल, तो शायद स्थिति राज्य सरकार को, आज का ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने इस दिन को चुना भी इसलिए विरोध प्रदर्शन के लिए, क्योंकि बजट सत्र का दूसरे चरण की आज शुरुआत हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारे